हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो हमेशा की तरह टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और दोनों ओरेकल में से 5-5 कार्ड लेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। एक, 2, 3, 4 और ये 5। एक, 2, 3, 4 और ये 5। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस, यानी कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। जैसे यहाँ पे चांद को देख के ये पर्सन उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे चांद रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आमतौर पे एस्ट्रोलॉजी में ही चांद रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को। तो अपने मन के मुताबिक ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये जो कप्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं इनके जज्बातों को, इनके दिल में आपके लिए जो इमोशंस है, जो प्यार है उसको। तो जैसे चांद को देख के रोमांटिक पोएम्स भी काफ़ी ज़्यादा है हमारी बुक्स वगैरह। आप अगर लाइब्रेरी में भी सर्च करेंगे तो पोएम्स भी रोमांटिक जो होती है वो भी चांद को देख के होती हैं। चांद जैसा चेहरा है, ये चांद है, वो चांद है। तो इस तरह से एक कहा जाता है कि मतलब कंपैरिजन की जाती है चांद के साथ अपने लवर की। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में रोमांटिकली सोच रहे हैं और अपने चांद को पाने की चाहत तो है ही इनको। अब वो चांद कौन सा है ये तो आपको पता ही है। तो इस तरह की कुछ ख्वाहिशें राइट नाउ इनके दिल में है। फिर है 5 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि। जैसे यहाँ पे ये बहुत दुखी है और ये हाथ आगे बढ़ा के कुछ मांग रही है। यहाँ पे शायद ये पर्सन आपको यूनिवर्स से मांग रहे हैं, इस तरह से थोड़ा सा इमोशनल होके जज्बाती हो रहे हैं। मतलब उन्हें लग रहा है कि ऊपर वाले की मर्जी होगी तो ही आप दोनों इस रिश्ते में बंध पाएंगे। और यहाँ पे पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को भी। तो शायद ये पर्सन अपनी फैमिली से भी अपने जज्बात शेयर करके आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। शायद कुछ लोग राइट नाउ इस तरह का कुछ डिस्कशन भी अपनी फैमिली से करने के बारे में सोच रहे हैं कि आफ्टर ऑल मेरी फैमिली के लिए भी तो मेरा हैप्पीनेस ज़रूरी है। अगर मैं खुद सैड रहूँगा या रहूँगी तो वो मेरी शादी किसी और से करके देंगे तो भी क्या मिलेगा। इस तरह का भी कुछ सोच रहे हैं और अपने जज्बात शायद अपनी फैमिली के सामने भी रखने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ऑलरेडी इस तरह का कुछ ख्याल उनके दिलो दिमाग में आ चुका है जिसके बारे में वो कोई स्टेप ले रहे हैं। फिर है 3 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी वही है, वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है ये, यानी कि बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है और राइट नाउ भी शायद
किसी गोल को सेट किया हुआ है इन्होंने ज़िंदगी में, उसके ऊपर भी इनका काम जारी है। और अगर घर वालों को भी पता है कि ये कितना डेडिकेटेड है अपने काम से, अपने पैशन से, तो घर वालों को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि उनके दिल में आपके लिए कितने सारे जज्बात हैं। तो राइट नाउ भी शायद थोड़ा सा उलझे हुए हैं, मतलब सैटरडे होने के बावजूद भी शायद घर के भी कुछ काम हो सकते हैं जो पेंडिंग है, वो भी शायद पूरे कर रहे हैं, या फिर फैमिली का कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम है जिसको ये कर रहे हैं। कई बार फैमिली में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हम दिन भर बाहर रहते हैं, रात को घर आते हैं तो घर में पता चलता है ये लाना है, वो लाना है, कल वो करना है काम, तो इस तरह की भी शायद कोई लिस्ट होगी या फिर कोई पेंडिंग वर्क होगा, तो उसको भी शायद पूरा कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि काश ऐसे वक्त में आप उनके साथ होते या आप उनके साथ होती तो थोड़ी शायद उन्हें हेल्प हो जाती। फिर है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, यानी कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। तो यहाँ पे ढेर सारी विशेष है इस पर्सन की, ये भी मुझे ज़िंदगी में चाहिए, वो भी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इस तरह का जो भी उनका है सब विश लिस्ट में, उसके बारे में सोचा जा रहा है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपके प्यार का कप भी शामिल है। तो पूरी तरह से आपके इस प्यार के कप को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं हमेशा के लिए, और इसी जज्बातों को लेके शायद कुछ सोच रहे हैं रोमांटिक तरीके से। फिर है एस ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, यानी कि मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। तो एसेस हमेशा अच्छे होते हैं। यहाँ पे भी ये पर्सन एक्शन लेने को ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो रहे हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे ये वैंड रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, तो शायद कोई ऐसा बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट तैयार हो, यानी कि अच्छा पॉजिटिव बदलाव अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं और उसके लिए अब ये कोई एक्शन मोड में आने के लिए तैयार है। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी वही है, मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। तो 2 ऑप्शन और हैं उनके सामने कि वो कुछ 2 एक्शंस और ले सकते हैं, या तो एक एक्शन लेना है या फिर उन 2 ऑप्शन में से कोई और 2 भी ऑप्शन वो चूज़ कर सकते हैं। नाउ डिसीजन मेकिंग चल रहा है कि कौन सा एक्शन सही होगा, किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उसके बारे में सोचा जा रहा है, यानी कि ज़िंदगी से जुड़े उनके प्लान के बारे में। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। आई एम मैग्नेटिक टू वॉट आई वॉन्ट, आई रिपेल वॉट आई डू नॉट वॉन्ट। तो जैसे यहाँ पे पहला ही सेंटेंस हमें पता चल रहा है, उन्हें लग रहा है कि वो वही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं जो उन्हें चाहिए। जैसे मैग्नेट होता है वो अपना काम करता है, वैसे ही इस पर्सन को लगता है कि अगर इनके दिल में वो चाहत है तो उनकी वो चाहत ही मैग्नेट की तरह काम करेगी और जो चीज़ उन्हें चाहिए वो ऑटोमेटिकली उन्हें ज़िंदगी में मिल जाएगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन की ही बात पता चल रही है, मतलब ऊपर वाले से, यूनिवर्स से काफ़ी कुछ ये डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि इस कार्ड में मैंने कहा कि शायद यूनिवर्स से कुछ मांगा जा रहा है जहाँ पे उनकी अपनी विश लिस्ट है। फिर है आई सीक ट्रूथ एंड एक्ट अपॉन माई रियलाइजेशन। तो उन्हें सच तो पता चल ही चुका है कि उनके दिल का सच क्या है, और उन्हें जो बातें असलियत में समझ आ चुकी है उनके ऊपर ये काम करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि कोई एक्शन लेने के बारे में सोचा जा रहा है, कोई 2 ऑप्शंस और भी है, या तो ये एक्शन ले सकते हैं या और 2 में से कोई एक एक्शन। लेकिन ये जो भी बातें इन्हें एहसास करा रही है उनकी ज़िंदगी से जुड़ी बातों के बारे में, उनके ऊपर एक्शन लेने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। नेक्स्ट है आई चूज़ टू नरिश माई सेल्फ एंड एनरिच माई लाइफ। तो अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लाइफ तो राइट नाउ अपने घर वालों के साथ जी ही रहे हैं, लेकिन उसमें और थोड़ा हैप्पीनेस ये लाना चाहते हैं। और ऑब्वियसली ये रीडिंग आप देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपसे जुड़े ख्याल तो है ही, क्योंकि यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया था जहाँ पे एक कप आपके प्यार का भी शामिल है। फिर है आई एम क्यूरियस अबाउट माई ट्रू नेचर, आई सीक टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। तो उन्हें भी ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे वो आपके बारे में सोच रहे हैं,
ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उनके दिल में विश बन के रेडी हो रही है, यानी कि शायद उन्होंने इतना सोचा नहीं था कि आपके बारे में इतना रोमांटिक तरीके से सोचेंगे या फिर इतना पैशनेटली उन्हें कुछ लगेगा कि ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी उनका ट्रू नेचर वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि खुद को समझने की जर्नी उनकी शायद स्टार्ट हो गई है। अब तक मतलब शायद एक डेली लाइफ जीते आए थे ये, कि जॉब करना है, डेली लाइफ में घर में आके खाना खाना है, फिर सैटरडे संडे दोस्तों से मिले तो मिले, थोड़ा सा आउटिंग किया, दिस इज़ द लाइफ। लेकिन आपसे मिलने के बाद जो जज्बात और जो क्यूरियस मतलब एक ऐसी चाहत कि जो बातें ये समझ नहीं पा रहे हैं अपने जज्बातों को लेके, वो बातें समझने में काफ़ी ज़्यादा दिल इनका खोया खोया सा शायद रहने लगा है, जिसकी वजह से ये पहला भी कार्ड आया था कि अपने दिल के मुताबिक ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं वो प्यार की वजह से ही है। नेक्स्ट है माई वर्ड्स एंड एक्शंस आर ऑफ ब्यूटी, कंपैशन एंड लव। तो उनकी जो भी बातें हैं, मतलब आपको वो जो भी बोलते होंगे उसके मुताबिक उन्हें लगता है उनके एक्शंस भी होने चाहिए। मतलब सिर्फ मैजिकल वर्ड्स बोल के शांत रहने वाले ये पर्सन है नहीं। उन्हें लगता है कि प्यार है तो प्यार को एक्सप्रेस करना चाहिए वर्ड से, और बाकी लव गेस्चर्स तो होते ही हैं, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन ज़्यादा है। मतलब प्यार है तो उसको पाने की चाहत और उस पाने के प्रोसीजर तक पहुंचने की हिम्मत भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है हर्ट यू। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद जाने अनजाने इनकी वजह से कहीं आपका दिल तो नहीं दुखा है। मतलब हो सकता है कि ऐसी कोई बात इन्होंने कह दी होगी कि फैमिली माननी चाहिए या फिर मुझे सोचना पड़ेगा, तो शायद उन्हें लग रहा है कि थोड़ा सा इनकी तरफ से आपके जज्बातों को ठेस पहुंची और शायद इसीलिए अब ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। फिर है कम बैक। ये कार्ड तो वही बताता है कि जैसे यहाँ पे ये कप का कार्ड बता रहा है कि चांद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, और अगर आपको ये चांद मानते हैं अपनी छोटी सी दुनिया का, तो उन्हें लगता है कि कम बैक करना चाहिए उस चांद ने। मतलब आपका इनकी ज़िंदगी में दोबारा ये कम बैक हो, ऐसे कुछ शायद विश कर रहे हैं। हेट यू। शायद उन्हें डर लग रहा है कि आपकी तरफ से उनके लिए जो रिस्पॉन्स है राइट नाउ इस प्रेजेंट मोमेंट में वो शायद हेट यू है। मतलब मैजिकल वर्ड शायद आपने भी उनको बोल दिए हैं, लेकिन अगर कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है, कुछ ऐसे पेनफुल बातें एक्सचेंज हुई है, तो उन्हें लगता है अगर ये आपको कुछ राइट नाउ बोलेंगे कि मैंने ज़िंदगी के आगे के सफ़र के बारे में सोचा है, तो आपका शायद पहला आंसर यही होगा कि आई हेट यू, मुझे कुछ नहीं सुनना। तो इस बात से शायद वो डर रहे हैं, और ये कार्ड वही बताता है अपरेड। आपकी तरफ से ऐसी कुछ बातें ना सुनने को मिले, यही सोच रहे हैं, और अगर ये सुनने को मिला तो क्या होगा, तब इनके दिल की हालत क्या होगी। इस तरह से ये सोच के वो डर उनके मन को खाए जा रहा है। जैसे इस कार्ड में भी मैंने कहा कि यूनिवर्स से शायद मांग रहे हैं आपको, तो वैसे ही शायद आपको खोने का डर इन्हें काफ़ी ज़्यादा सता रहा है। सैड बिकॉज ऑफ यू। और फाइनल कार्ड यही है कि आपके बगैर राइट नाउ ये काफ़ी ज़्यादा उदास महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में आप नहीं हैं राइट नाउ इस लम्हे में, और ये अपने ज़िंदगी के हर लम्हे में शायद आपको लाना चाहते हैं हमेशा के लिए। शायद इसीलिए ये कार्ड बता रहा है कि एस ऑफ वैंड्स का कोई फर्म एक्शन लेना चाहते हैं, और शायद इसीलिए घर वालों को वगैरह भी कन्विंस करने के बारे में शायद कुछ लोग सोच रहे हैं, और उससे जुड़ी कुछ बातें शायद इनके मन में चल रही है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।